आज के दिन में वर्क भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, स्टडी भी कर लिया, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट भी कर लिया। इनफैक्ट मेरे सभी काम हो चुके हैं। यह है अल्टीमेट डे जो आता है 6 महीने में एक बार, आपका, मेरा और सभी लोगों का। बट इनमें से बहुत से लोग सिर्फ 2 टास्क ही नहीं कर पाते हैं। मैं जानता हूँ कि पूरे टास्क करना तो बहुत ही मुश्किल है और ये चीज़ सिर्फ 6 महीने में एक ही बार हो सकती है, बट हमें गिल्ट हमेशा होता है। साइंस की टर्म में बताऊं तो ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के 3 पिलर्स होते हैं बेस्ड ऑन आपकी स्लीप। 6 से 8 आवर्स की स्लीप इज द बेस्ट स्लीप बोला जाता है। अगर आप इससे थोड़ा ज्यादा भी लेते हो साइंस की लैंग्वेज में तो आप थोड़ा सा ओवर स्लीप कर रहे हो। अगर आप 6 आवर्स से कम लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको और भी इश्यूज हो रहे होंगे बेस्ड ऑन द हार्ट एंड एक्सेट्रा थिंग। बट आपको प्रोडक्टिविटी वे में चाहिए तो हाँ, अगर कम लेते हो तो दिक्कतें तो होंगी, बट आपको नहीं लेने चाहिए। 6 से 8 आवर्स इज द बेस्ट स्लीप जो आप कर सकते हो। दूसरी चीज होती है 3 पिलर्स में, सेकंड पिलर आता है दैट इज आपका डाइट या फिर आपकी जो खान पान कर रहे हो, क्योंकि यही चीज आपको एक एनर्जी दे रही होगी, एनर्जी सोर्स होगी। अगर आप सिर्फ जंक फूड ज्यादा खा रहे हो, शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा है, तो आपको लेजीनेस एंड प्रोडक्टिविटी आपकी कभी भी इतनी अच्छी नहीं बढ़ सकती। और तीसरा अगर हो सकता है दैट इज आपका फिजिकल। अगर आप रनिंग करते हो, थोड़ा सा जिमिंग वगैरह करते हो तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। और पर्टिकुलरली बोला जाए तो ये जो 3 पिलर्स है वो अगर एज अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट सिर्फ अगर प्रोडक्टिव वेस में बोले तो इनमें से तीनों चीज़ में से अगर 2 चीज़ें कर ले तो आप बहुत ज़्यादा एटमोस्ट हो। बट अगर सिंगल चीज़ भी सही तरीके से कर लेते हो तो भी आप प्रोडक्टिविटी वे में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लोगे, बट हेल्थ वाइज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे। साइंस की टर्म्स से थोड़ा हट के बात करते हैं, जो मेरी पर्सनल एडवाइसेस है या फिर चीज़ है। आई रिमेंबर कि मेरे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। आई मीन अगर मेरे को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा होगा तो ऑब्वियसली मैं अच्छा काम करूंगा। जस्ट लाइक मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ तो ये मेरा प्रोडक्टिव बैकग्राउंड है वीडियोस बनाने की, यहाँ पर मेरी एटमोस्ट एनर्जी रहेगी। बट मैं अगर मैं बोलूँ तो एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा अंतर पड़ता है कि यहाँ पर मैं एडिटिंग नहीं कर सकता बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन द बेड। यहाँ पर मेरे को एक अलग स्पेस मिल रहा होगा बिकॉज यहाँ पर मेरी बुक्स है, यहाँ पर मेरे को तो थोड़ी सी सीनीज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड है, लाइट सामने पड़ रही है, तो ये मेरे लिए एज द वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छा बैकग्राउंड है या फिर बहुत अच्छा वर्क स्टेशन है। बट जब मैं एडिटिंग या फिर जो मेरी पढ़ाई है या फिर कुछ अदर थिंग्स मैं करता हूँ तो वो मेरे लिए टेबल और चेयर ही है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट अलग अलग हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। बट ये केस मैं हमेशा नहीं बोलूँगा कि हाँ ठीक है तुम अगर यहाँ पर काम कर रहे हो तो यहीं पर काम करना है। कई बार अपना जो दिमाग है उसको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मजा आता है। जस्ट लाइक अगर मैं टेबल चेयर पर ऑल टाइम वर्क करूँगा तो मुझे बोरियत लगेगी। यू कैन डू सिंपली थिंक कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट में बाहर जाओ, नॉट जस्ट कि घर के बाहर जाओ, बट कोई और से रूम में अपने आप को शिफ्ट कर लो कि 5 से 10 मिनट वहाँ पर बैठ जाओ और अपना काम करो। ये भी आपके वर्क कर रही होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दूसरों के लिए चेंज हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन यू। एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें करो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट लाइक मेरा जो वर्क स्टेशन टेबल चेयर है वहाँ पर मेरी चीज़ें एक्सेसिबल है। आई मीन जो चीज़ें आपको चाहिए वो अगर आपके आसपास नहीं है तो आपके भले 9 मिलीग्राम ऑफ द एनर्जी ब्रेन को सोचने में जाएगी कि मैं जो भी सामान है वो इतने दूर से लाना पड़ेगा और आप लेजीनेस या फिर अनप्रोडक्टिव हो जाओगे उसी मोमेंट पे। तो आई वांट कि जो भी चीज़ें आपको नीड है वो पहले से ही वेल शेड्यूल्ड वे में आप अपने पास रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो भी काम है। क्योंकि आप एक प्रोक्रास्टिनेट करोगे वहाँ पर कि यार ये चीज़ बुक है अगर पढ़नी है तो वो दूर है तो मैं क्या ही करूँगा पढ़ के, ऐसा टाइप का एक मोटिव आ जाता है। बैक ऑन द ट्रैक हम आ चुके हैं, पूरे जो वर्क स्टेशन है उसमें एक्सेसिबल चीज़ें कर ली हैं। बट वन थिंग इज नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो एक प्रोडक्टिव आवर्स भी होते हैं। जस्ट लाइक कुछ लोगों के ये 12 से 1 हो सकता है रात का, कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग ऑफ द शेड्यूल होता है। अपने अनुसार अपने पावर टाइम को मैनेज करो या फिर पावर टाइम को लाओ, और ये चीज़ आप कर सकते हो बस मेकिंग द शेड्यूल कि आप अपने दिन को किस तरह से देख रहे होगे। आपको खुद एक टाइम पे समझ आएगा जब आप शेड्यूलिंग बनाओगे कि यार ये जो स्लॉट है, पर्टिकुलर स्लॉट, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। हो सकता है समर सीजन में अलग हो, विंटर सीजन में अलग हो, क्योंकि ठंड और गर्मी का असर होता है। तो अपने अनुसार देखो, कुछ लोगों के लिए रात हो सकते हैं, जस्ट लाइक पीपल लाइक मी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा रात का समय हो सकता है, कई मोमेंट पे मेरे लिए मॉर्निंग का समय ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इस टाइप पे अपने मोस्ट ऑफ द टास्क करने की कोशिश करो, दैट वुड बी ग्रेट। जब हम मोस्ट ऑफ द टास्क अपने पावर टाइम की बात कर रहे होते हैं तो इस पावर टाइम में अपने आप को एक मॉन्क मोड में डालने की कोशिश है, दैट इज बाय एलिमिनेटेड डिस्ट्रैक्शन। एक स्ट्रैटेजी मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, दैट इज 6 आवर रूल। इसमें मैं अपने आप को मॉन्क मोड में डालने की कोशिश करता हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि 6 घंटे तक आप डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं रह सकते। बट अगर आप इसमें से 2 घंटे भी अपने आप को निकाल सके तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। सेट आउट करता हूँ 6 आवर्स रूल को कि मैं 6 घंटे वर्किंग करने वाला हूँ रेगुलर, या फिर ट्राई करूँगा 6 घंटे, बट वो 3 से 4 ही घंटे कर पाओगे ब्रेक्स के साथ। तो
आप इस मोमेंट पे अगर प्रोडक्टिविटी निकाल भी पाए 2 घंटे की, तो कहीं ना कहीं आप एक पावर टाइम को यूज़ कर पा रहे हो। आई डोंट नो मैंने ये चीज़ मैंने क्यों रखा है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये वाला पॉइंट शायद तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये हर दिन अच्छी फीलिंग दे रहा होगा। मैं पास्ट 1 ईयर से अपना जो रूम है उसको बहुत ज़्यादा तरीके से मैं ही क्लीन करता हूँ एवरीडे। कुछ मोमेंट हो जाते हैं मेरी जो फैमिली वो चीज़ें कर रही होगी, बट एट मोस्ट ऑफ द केसेस मैं हमेशा से अपना रूम को क्लीन करता हूँ। तो ये चीज़ आपका एक सेल्फ केयर रूटीन बन चुका होगा कि आप अपने ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो कि मेरा ये काम है तो मैं कर रहा हूँ। ये आपको खुद पे कॉन्फिडेंस दे रहा होगा कि हाँ ठीक है, मैं हमेशा से ये चीज़ मेंटेन कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफस्टाइल बन चुकी है। और मैं जब भी ये चीज़ नहीं करता हूँ, मैं कई मोमेंट पर नहीं करता हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि मेरा अच्छा दिन नहीं जाता, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव मैं नहीं जाता हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मैं कर भी लेता तो भी कुछ ऐसे दिन आते कि नहीं जाता, बट 100% श्योरिटी अगर मैंने वो काम नहीं किया उस दिन तो मेरा प्रोडक्टिव नहीं जाएगा। और ये मैक्सिमम ऑफ द केसेस तब होता है जब मैं कहीं बाहर जाना पड़े मुझे सुबह से, या फिर कुछ चीज़ें अलग करनी पड़े कि मुझे और कोई काम करना पड़े, तो ऑब्वियसली मेरा वो प्रोडक्टिव डे नहीं रहेगा। इन सब प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, 200% ऑफ द प्रोडक्टिविटी चाहिए यार। तो एक चीज़ हमेशा से याद रखो कि फ्यूलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूलिंग इन द सेंस कि आप 200 किलोमीटर किसी कार से चल रहे हो, बट कार को भी फ्यूलिंग चाहिए या रेस्ट चाहिए। दैट इज़ वे ह्यूमंस को भी रेस्ट चाहिए। लगातार 2 घंटे काम करने के बाद आधा घंटे का ब्रेक इज़ नेसेसिटी, आपको लेना ही पड़ेगा। पोमोडोरो टेक्निक भी यही कहती है 25 मिनट्स ऑफ द वर्क, 5 मिनट्स ऑफ द ब्रेक। तो ब्रेक्स आर नेसेसरी, बट ब्रेक्स में अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश है। नॉट जस्ट कि यार इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर कुछ वीडियोस देखने लगे। इट्स नॉट जस्ट दैट। ब्रेक मतलब ब्रेक कि ट्राई करो अपने थॉट्स को आने दो। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि अपने थॉट्स को ही बंद कर दिए, बट आने दो। एक अलग क्रिएटिव साइड आपको मिल रहा होगा। थोड़ा सा ब्रेक्स बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा ना। ब्रेक्स के साथ साथ एक चीज़ कर सकते हो बीच में कि आफ्टरनून नैप ले लो, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि आफ्टरनून नैप 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट का लेते हो तो एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रही होती है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकता है अगर आप नए नए हो, बट मेरे जैसे जो मैं काफ़ी टाइम से आफ्टरनून नैप ले रहा हूँ पास्ट 1.5 से या 2 साल से, तो मुझे लगता है कि हाँ आफ्टरनून नैप लेने के बाद मेरी प्रोडक्टिविटी अलग लेवल पर हो जाती है। जस्ट लाइक इट्स लाइक अ न्यू डे फॉर मी कि अब मैं रात को सो के उठाऊँ, अब मैं अपने जो भी काम है वो बहुत स्पीड से करने वाला हूँ। प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी बहुत ही ज़्यादा मेन रीज़न की वजह से। ये सब चीज़ें आपको प्रोडक्टिव रहने की ज़रूरत हो जाएगी, पर अंदर से मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको अपने जो भी काम है या फिर जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हो उसका आपको रीज़न पता हो। जस्ट लाइक मेरे को वीडियोस बनाने का एक मोटिवेशन है कि मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ करने का। इतनी गर्मी में भी देख सकते हो मेरे को पसीना आ रहा है, तब भी मैं इसके लिए डिवोटी हूँ, डेडिकेटेड हूँ, इसलिए इतनी गर्मी में भी आपके लिए मैं वीडियोस बना सकता हूँ। और मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। रीज़न ऑफ वाई कि आप ये क्यों कर रहे हो बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन देगा कि ओके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, फिर पर्पस ऑफ वर्क क्या है। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, बट आपको क्या अच्छा लगता है इस चीज़ में। जस्ट लाइक लोगों को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को आर्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें उनका एक डेडिकेटेड चीज़ हो जाती है। आउटकम भी हो सकता है कि आपको पैसा चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, या जो भी चीज़ें चाहिए उसके बेसिस पे भी हो सकता है। प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है लेजीनेस। तो इस वीडियो में मैंने बात किया हाउ टू ओवरकम लेजीनेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिससे आप आगे बढ़ सको। तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।